ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 3 of book 3 of Aranya Kandam, which is 26 verses. Conversation between Rama and Viradha. Rama and Lakshmana strike at him and he goes with them to another forest. आज हम अरण्य कांड के तृतीय सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 26 श्लोक है। विराट और श्री रामचंद्र जी की बातचीत, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट पर प्रहार तथा विराट का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। अतो वाच पुनर्वाक्यं विरादः पूरयन् वनं पृच्छतो मम हि ब्रूतं कौ युवां क्व गमिष्यतः। तदंतर विराट ने उस वन को गूंजते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे। Then Virad again said, filling the forest with his voice, while I am asking you, tell me, who are you two and where will you go? तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननं पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः क्षत्रियौ वृत्तसम्पन्नौ विद्धिनौ वनगोचरौ त्वां तु वेदितुम् इच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं, तू कौन है जो दंड कवन में स्वेच्छा से विचर रहा है। Then Rama of extraordinary lustre spoke of his Ikshvaku dynasty to that demon of flaming mouth, who was inquiring, know us too or to be Kshatriyas of character who have come to the forest. For our part, we want to know you. Who are you wandering in the Dandaka forest? तमुवाच विरादस्तु रामं सत्यपराक्रमं हन्त वक्ष्यामि ते राजन् निबोध मम राघव। यह सुनकर विराट ने सत्पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषय में सुनो। Viradha, for his part, said to Rama of unfailing valor, Ah, O king, I shall tell you. Listen to me, O son of Raghu. पुत्रः किल जवस्याहं माता मम शतहृदा विराध इति ममाहुः पृथिव्यां सर्व राक्षसाः। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम शतहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। They say that I am the son of Java. My mother is Shatahrida. All the ogres on earth call me Viradha. तपसा चाभि संप्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा क्षत्रेण अवद्यता लोके अछेद्य अभेद्य त्वमेव च। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शास्त्र से मेरा वध न हो। मैं संसार में छेद और अभेद होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। I have attained through penance protection from being killed in the world by a weapon, from being cut or broken by the grace of Lord Brahma. उत्सृज्य प्रमदां येनाम् अनपेक्षौ यथागतं त्वरमाणौ पलायेतां न वां जीवितम् आददे। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। Run away with haste as you have come, giving up this lady without any expectation. I shall not take your life. तं रामः प्रत्युवाच कोप संरक्तलोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसम्।
ये सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले। Rama, with his eyes blood red from anger, replied thus to that ogre Virada of ugly form and sinful mind. शुद्र दिक्त्वाम तु हीनार्थम मृत्युम अन्वेषसे ध्रुवम रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन विमोक्ष्यसे। नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। O petty fellow, fie upon you for your vile purpose. You are certainly seeking death. Wait, you will get it on the battlefield. You will not be left alive by me. ततः सज्जं धनुः कृत्वा रामः सुनिश्चितान् शरान् सुशीघ्रम् अभिसन्धाय राक्षसं निजगानः। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंजय चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बीधना आरंभ किया। Then promptly stringing his bow and fitting with sharp arrows to it, Rama struck at the ogre. धनुषा ज्या गुणवता सप्त बाणान् मुमोचः रुक्मपुंघान् महावेगान् सुपर्ण नीलतुल्यघान्। उन्होंने प्रत्यंजय युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। He discharged, they say, 7 arrows with golden feathers of terrific speed equal to that of Garuda and the wind with his bow fitted with the string. ते शरीरं विरादस्य भित्त्वा बर्हिण वाससः निपेतुः शोणिता दिग्धा धरण्यां पावकोपमाः। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोरपंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। Decorated with peacock feathers, they pierced the body of Virada, who fell on the earth, drenched with blood and looking like fire. सविद्धो न्यस्य वैदेहीं शूलम् उद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत् सुसंक्रुद्धः तदा रामं सलक्ष्मणम्। घायल हो जाने पर राक्षस ने विदेही कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम तथा लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। When hurt, that ogre put down the princess of the Videhi territory and then, holding up the lance, ran in great fury towards Rama and Lakshmana. स विनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमं प्रगृह्य अशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः। बड़े जोर से गर्जना करके इंद्र ध्वजर के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाएं हुए काल के समान शोभा पा रहा था। Making a great roar and holding the lance resembling the banner of Indra, he then appeared like the god of death with an open mouth. अत तौ भ्रातरौ दीप्तं शरवर्षं ववर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् कालान्तक यमोपमे। तब काल अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। Then those two brothers rained a shining shower of arrows on that ogre Viradha, who looked like the time spirit, death and Yama. स प्रहस्य महारौद्रः तित्वा जृम्बद राक्षसः जृम्बमाणस्य ते बाणाः कायात् निष्पेतुः आशुगाः। यह देख वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्बाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसे करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। That most terrible ogre laughed, stopped and yawned. While he was yawning, those speedy arrows fell down from his body. स्पर्शास्तु वरदानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः विराधः शूलम् उद्यम्य राघव अभ्यधावत। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। By virtue of the boon, the ogre Viradha held up the vital airs and lifting up the lance attacked the two scions of Raghu.
तत्शूलं वज्रसंहासं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्त्रभृतां वरः। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित होकर, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। Rama, the foremost of warriors, broke with 2 arrows that lance looking like the thunderbolt and a fire while still in the air. तत् रामविशिकैः छिन्नं शूलं तस्यापतद् भुवि पपात्ता शनिना छिन्नं मेरोरिव शिलातलम्। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरू के शिलखंडी की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। That lance of his, broken by the arrows of Rama, fell on the earth like the rocky ledge of Mount Meru split by the thunderbolt. तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्प इवोद्यतौ तूर्णम् आपेतुः तस्य तदा प्रहरतां बलात्। फिर तो वह दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्प के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। They too raised their swords like 2 black snakes, getting up, and quickly fell upon him and then struck him with force. स वद्यमानः सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्य तौ अप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ उग्रः प्रस्तातुम् इच्छत। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकम्प्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यंत्र जाने की इच्छा की। That terrible one, being violently hurt, took those 2 unshakable tiger men by the arms and wanted to move. तस्य अभिप्रायम् आज्ञाय रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् वहत्वयमलं तावत् पठानेन तु राक्षसः यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, ये राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। ये जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से ये निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। Reading his mind, Rama said to Lakshmana, "Let this ogre gladly carry us by this way, O son of Sumitra. Let the ogre carry us as he will. Indeed, this is the path of ours by which the night wanderer is going." यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः। स तु स्वबलवीर्येण समुक्षिप्य निशाचरः बालाविव स्कन्दगतौ चकाराति बलोद्धतः। अत्यंत बल से उदंड बने हुए निशाचर विराग ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। The night wanderer, for his part, proud of his great strength, lifted them up by dint of his sturdiness and energy like 2 children and placed them on his shoulders. तवारोप्य ततः स्कन्दं राघवौ रजनीचरः विराधो विनदन् घोरं जगाम अभिमुखो वनम्। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। Then placing those 2 scions of Raghu on his shoulders, that night wanderer Virada proceeded towards the forest, roaring fiercely. वनं महामेघनिभं प्रविष्टो द्रुमैः महद्भिः विविधैः उपेतं नानाविधैः पक्षिकुलैर्विचित्रं शिवायुधं व्यालमृगैः विकीर्णम्। तदंतर उस एक ऐसा वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब और फैले हुए थे। He entered the forest looking like a huge cloud containing big trees of many species, adorned with flocks of birds of various kinds, having jackals and thronged with beasts of prey. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्याकाण्डे 3य सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्ट रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 3 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।